साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम मामले में शामिल आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। पहलगाम मामले में शामिल सभी आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया और 3 आतंकी इसमें मार गए हैं। तीनों वही आतंकी हैं जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। इनकी तस्वीर भी देखिए, ये वो आतंकी जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दाचीगाम के लिडवास इलाके में मुठभेड़ हुई जिसमें आतंकियों को ढेर किया गया और इनके पास मौजूद सामान बरामद किए गए हैं। एक झाड़ी में इन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था जहां सेना के जवानों ने इनको घेर लिया। ऑपरेशन महादेव में मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर कर दिया गया है। टीआरएफ का मूसा सुलेमानी मार गिराया गया। एनकाउंटर में टीआरएफ के 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। मूसा सुलेमानी को मार गिराया गया है। ये खूंखार आतंकी टीआरएफ का जो मास्टरमाइंड बताया जाता है इस हमले का, जिसने इस हमले को लीड किया था, उसे मार गिराया गया है। मूसा सुलेमानी टीआरएफ का आतंकी है। ये टीआरएफ वो आतंकी संगठन जिसने ये कबूला था कि उसने आतंकी हमले को अंजाम दिया है। पहलगाम में हिंदुओं को मारा है और धर्म पूछकर मारा है, जिसके बाद वैश्विक तौर पर इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया आतंकी घोषित करते हुए। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, ये तीनों आतंकियों की शिनाख्त हो गई है और मूसा सुलेमानी जो बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा और इसको लीड करने वाला आतंकी था, उसको भी ढेर कर दिया गया क्या? जी बिल्कुल, मूसा सुलेमानी की बात किया जाए तो पहलगाम आतंकी हमले में मूसा सुलेमानी का नाम सामने आया था और ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से पूरे हमले का ये मास्टरमाइंड था। इसी ने हमले को अंजाम दिलाया था, चाहे वो रैकी की बात किया जाए या किस तरीके से इस हमले को करना है, वो तमाम प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो थी वो मूसा सुलेमानी की थी। फिलहाल जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी ढेर हुए हैं, जिसमें अबू हमजा, यासिर और मूसा सुलेमानी, ये आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी आतंकी हैं और इनके पास से AK-47 से लेकर करीब 17 हैंड ग्रेनेड जो हैं वो बरामद हुए हैं। जो ठिकाना इन्होंने बना रखा था, सुरक्षा एजेंसियों का साफ तौर पर ये कहना था कि उस ठिकाने में इतना गोला बारूद इन लोगों ने रखा था ताकि अगर इन पर किसी की नजर जाए तो ये उस पर अटैक कर सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि अगर मूसा सुलेमानी की बात किया जाए तो 2022 LOC क्रॉस करने से पहले उसके अगर आतंकी रिकॉर्ड की बात किया जाए तो बाकायदा ट्रेंड आतंकी है। बाकायदा पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स से उसने ट्रेनिंग ले रखी थी और कहीं ना कहीं जो लीड कर रहा था पहलगाम आतंकी हमले में वो मूसा सुलेमानी ही था। तो बहरहाल एक बड़ी कामयाबी जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन महादेव के तहत इन तीनों आतंकियों को ढेर किया है। जाहिर तौर पर अब डिटेल धीरे धीरे कर सामने आ रही है और निश्चित तौर पर बाकी जो 2 आतंकी हैं इनकी भी पूरी जानकारी जो है वो थोड़ी देर में सामने आ जाएगी। लेकिन एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार आतंकी कहां छिपे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार ट्रेस कर रही थी, चाहे साउथ कश्मीर की बात की जाए या नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए। और जैसे ही इस इलाके में बताया जा रहा है कि सिग्नल सुरक्षा एजेंसियों को मिलती है, बाकायदा साहिल सुहेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। साहिल, लगातार ये आतंकी छुपे हुए थे, अपना ठिकाना बदल रहे थे, कहां ये गए और कैसे इनके बारे में सुराग लगा, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? देखिए, सुरक्षा बलों के पास एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसमें वो जो आतंकवादी हैं उनको ट्रैक करते हैं। उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस होता है, उसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देख सकते हैं कि लगातार जो ऑपरेशन है उसको अभी भी अंजाम दिया जा रहा है और ज्यादा जो नफरी है भारतीय सेना के जवानों की उसे एनकाउंटर स्पॉट की और जो है वो भेजा जा रहा है। 3 आतंकवादियों के बारे में जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी। ये मलनार का इलाका है, लिदवन दाशीगाम, जो कि वाइल्ड लाइफ एरिया है और इन्हीं जंगलों के अंदर जो है आतंकवादी छुपे बैठे थे। और अभी जो हमें सूत्र बता रहे थे कि ये जो दाशीगाम का इलाका है पहलगाम के साथ जो है कनेक्ट हो रहा है, तो पहलगाम और दाशीगाम के जो ये पहाड़ियां हैं इनमें ही आतंकवादी अपनी मूवमेंट लगातार कर रहे थे और इसी मूवमेंट को ट्रैक करते हुए सुरक्षा बल आज इसी मलनार इलाके में पहुंच गए, लिदवन इलाके में पहुंच गए और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है और जो असला और गोला बारूद मिला है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि ये आतंकवादी काफी जो है हाईली ट्रेंड थे। यूएस की जो M4 कार्बाइन राइफल है वो मिली है, 2 AK-47 राइफल्स भी वहां से जो है मिली हैं। इसके साथ साथ ग्रेनेड्स की एक भारी मिकदार वहां पर पहुंच गई है। तो लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। ऑपरेशन महादेव है इस ऑपरेशन का नाम किम और ऑपरेशन महादेव में बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को अब मिली है। इस बार की जो बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हुई उसके तुरंत बाद ही सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन पूरे पहाड़ी इलाकों में अपने सर्च ऑपरेशन जो है वो अंजाम देना शुरू कर दिए और सुरक्षा बलों के पास इस तरह की सटीक जानकारी थी जो आतंकवादी है वो अब रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं आ रहे हैं बल्कि इन्हीं पहाड़ियों में छुपे बैठे होते हैं और ऐसे में इन्हीं पहाड़ियों के अंदर ऑपरेशन करना होगा और उसी ऑपरेशन का ये अंजाम है, नतीजा है कि आज बड़ी सफलता मिली। फिलहाल इन तीनों आतंकवादियों को मारा गया है। आतंकवादी पाकिस्तानी थे, TRF संगठन के साथ थे। TRF संगठन वही है जिसने बायसरम पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी और अब ये जो आतंकवादी है उनके बारे में ये बताया जा रहा है ये जो है कि ये इसी बायसरम पहलगाम आतंकी हमले में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जो डेड बॉडीज मिली है उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान जो है वो लगातार कराई जा रही है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ज्वाइंटली उन्हें आइडेंटिफाई कर रही है और बहुत जल्द भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस इस स्टेटमेंट के साथ आएगी और जो आतंकवादी मारे गिराए गए हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो पब्लिक हो जाए। एक बार ये भी बताइए कि अभी और कितने आतंकी हैं जो छुपे हुए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, जो हमें सूत्र बता रहे थे कि जो सुरक्षा बल है उनके पास यही 3 आतंकवादियों की सूचना थी, लेकिन अंदेशा ये है कि और भी इस इलाके में आतंकवादी हो सकते हैं। तभी जाके एक बड़े पैमाने पे आप देख सकते हैं सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ से जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है रोड खत्म हो जाती है। उसके बाद जवानों को पैदल इन पहाड़ियों के अंदर जो है इन पहाड़ियों के भीतर जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए इस पूरे इलाके में जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और खासतौर पर जो भारतीय सेना की पैरा कमांडो की यूनिट्स है वो इस ऑपरेशन में लगी हुई है। जो आधुनिक हथियार है उनका इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया गया है। जो है कोई एक जानकारी भी जो है उसको छूटना नहीं चाहती है भारतीय सेना और हर एक जानकारी जो है उसको एकत्रित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और पूरे इलाके को फिलहाल जो है सर्च ऑपरेशन में रखा गया है ताकि किसी तरीके से भी अगर कोई और आतंकवादी इस पहाड़ी पे छुपा है वो यहाँ से बच के ना निकल पाए। यही इस वक्त प्राथमिकता सुरक्षा बलों की है। बड़ी सफलता, 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जिनको मार गिराया गया है, तीनों की शिनाख्त हो गई है। क्या प्रक्रिया होती है और कब तक आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी जा सकती है? देखिए, बहुत जल्द जो भारतीय सेना है वो क्योंकि डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है उनको नीचे लाया जाएगा। वहां आइडेंटिफिकेशन है, ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन होगी जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ शामिल रहेगी, इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल रहेगी। तीनों आतंकवादियों की पहचान होगी और उसके बाद ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आएगा और फिलहाल जो जारी जो स्टेटमेंट है वो जारी होगा। फिलहाल बड़े अधिकारी जो है खासतौर पर आईजीपी कश्मीर और भारतीय सेना के जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स है वो भी फिलहाल स्पॉट पे पहुंच रहे हैं और जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जी, ये भी बताइए सुहेल कि ये जो आतंकी थे जो लगातार भाग रहे थे, जिनको पकड़ने की कोशिश चल रही थी, ये कहां रुके, कहां गए, कैसे इन्होंने अपना ठिकाना छुपने का बनाया, इसके बारे में कुछ डिटेल पता लगा है? देखिए, आपको थोड़ा सा फिर पीछे जाना पड़ेगा। जो पहलगाम या कश्मीर घाटी में आतंकी हमले
हुए हैं उनके बारे में जरूर सुनना होगा। पहलगाम से पहले में गुलमर्ग में एक आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे और वहां आतंकी हमला अंजाम देने के बाद वहां से बच निकले थे। इसी की तरह बैसरन पहलगाम की घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था वहां उसमें भी पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे और बच निकले में जो है वो कामयाब हुए थे। तो लगातार सुरक्षा बल इन ट्रैक्स को लगातार खोज रहे थे, लगातार जो फुटप्रिंट्स आतंकवादियों ने छोड़े थे उन फुटप्रिंट्स पर लगातार काम कर रहे थे। और खास तौर पर जो इस वक्त जो है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है या जो टेक्निकल यूनिट्स है भारतीय सेना के सुरक्षा बलों के, वो काफी सक्रिय हो चुके थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और वही उसी चीज का नतीजा है कि पूरे तरीके से जो ट्रैक्स है, चाहे वो पहलगाम से लेकर दाचीगाम तक हो या गुलमर्ग से लेकर राजौरी, पूंछ और किश्तवाड़ के जो पहाड़ी इलाके हैं जो आपस में कनेक्ट खाते हैं, जो मेल खाते हैं आपस में, इन तमाम पहाड़ियों पे आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते लगातार किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में भी ऑपरेशन शुरू किए गए थे। वो दक्षिण इलाका ठीक है, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। नव भारत पर आतंकियों के ठिकाने की तस्वीर सामने आई है। आतंकियों के पास से 17 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को ढेर किया गया है। ये 3 आतंकी जो मार गिराए गए हैं, इसके अलावा अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन महादेव में इन 3 आतंकियों को मार गिराया गया है जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की थी, जिन्होंने निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा था, गोली मार दी थी। उनमें से 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये 4 आतंकी जिन्हें आप देख रहे हैं एक तरफ स्क्रीन पर जो हमले में शामिल थे, उनमें से 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि इनके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है और भी आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली चीजें बरामद की गई हैं। आतंकी ठिकाने की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन महादेव को सेना ने कैसे शुरू किया और इसकी पूरी कहानी क्या है, यह भी अब आपको जरा बता देते हैं। सेना को आतंकियों के बारे में खुफिया इनपुट मिला था और डाचीगांव इलाके में स्पेशल ऑपरेशन को शुरू किया गया। तलाशी में संदिग्ध आतंकी कम्युनिकेशन डिवाइस मिला। डिवाइस के पहलगाम अटैक जुड़े होने की आशंका जताई गई। इनपुट मिलने पर इलाके में सेना की कई टुकड़ियों की तैनाती की गई। लगातार निगरानी और तलाशी के बाद इलाके की घेराबंदी की गई। 24 RR 4 पैरा की टीम ने 3 आतंकियों को घेर लिया। आज सुबह करीब 11:30 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को इसमें मार गिराया। देखिए, लगातार जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और हमारे पास जो फ्रेश अपडेट है, 3 आतंकवादियों को इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है। जो जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी उसके आधार पर आज सुबह इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था और इसमें अब जो है बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। 3 आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया है। ये जो कंफर्मेशन है ये भारतीय सेना की तरफ से अब आई है और 3 आतंकवादी जो पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं उनको मार गिराया गया है। तो ये ऑपरेशन जो सुबह 7 बजे के करीब शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना की जो स्पेशल यूनिट्स थी वो यहाँ पे बुलाई गई थी। आप देखें कि कितना घना ये जो जंगल है, ये जो पहाड़ी इलाका है, इसी पहाड़ी इलाके के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया। और जो 3 आतंकवादियों के बारे में सटीक जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी, उसी सटीक इंफॉर्मेशन पर जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लगातार एक सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में अभी भी जारी है। हमने देखा कि भारतीय सेना की जो स्पेशल यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं, वो अभी भी इस पूरे इलाके में बनी हुई है, लगी हुई हैं और जो अधिकतर जो एरियाज है इस पूरे इलाके के उनको कॉर्डन में लिया गया है और पूरी तरीके से इस जंगल को खंगालने की कोशिश भारतीय सेना कर रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी सफलता पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के पास, 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जो दाचीगाम का पहाड़ी सिलसिला है, ये जो पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके का जो अगर हम कनेक्ट देखेंगे तो पहलगाम के साथ मिलता है और इस इलाके में जो सुरक्षा बलों को जानकारी थी उसके आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है जो कि पाकिस्तानी हो सकते हैं और फिलहाल इस पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन है उससे अंजाम दिया जा रहा है। 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये हैंड ग्रेनेड की तस्वीर आप देख रहे हैं जो बरामद किए गए हैं इन्हीं आतंकियों के पास से। साथ ही आपको बता दें कि कुल 4 जो आतंकी शामिल थे उनमें से 3 को ढेर कर दिया गया है। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुज,
थोड़ा ये भी बताइए कि किन लोगों की सरपरस्ती इन्हें भागने छुपने के लिए मिली हुई थी। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, कहां कहां ये छुपे और क्या स्थानीय मदद भी इन लोगों को मिल रही थी छुपने के लिए? कुछ मददगारों के बारे में भी जानकारी मिली है? इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और एक सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। जो आप छुपने की बात कर रहे थे, तो सुरक्षा बलों के पास तो ये सटीक जानकारी थी कि इसी इलाके में छुपे बैठे हैं। उसके बाद ही ऑपरेशन चलाया गया और फिलहाल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लेकिन अब किन लोगों ने जो है इन आतंकवादियों को वहां पे छुपने में मदद की थी, उस पे जरूर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी। वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और वो फिलहाल उस तरह की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जरूर इस मामले में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी और उन लोगों को भी जरूर जो है उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन जो बड़ी सफलता है वो सुरक्षा वालों को मिली है। और जी, इस पूरे तो आपके पास लौट कर आए, लेकिन हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कैसे आतंकी अपना ठिकाना बदल रहे थे, छुप रहे थे। इस बार जब सुरक्षा बलों को इनके बारे में जानकारी मिली तो सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे, कई टुकड़ियों को तैनात किया गया। सेना के जवान को इन्हें घेरने के लिए अनुमति दी गई, उन्हें आदेश दिया गया कि जाइए और ये जो आतंकी हैं इनको इनके अंजाम तक पहुंचाइए। जवानों ने इनको पहले घेरा और जब इनकी तरफ फायरिंग हुई तो इन्होंने दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकी संगठन टीआरएफ का सदस्य पहलगाम आतंकी हमले में शामिल। पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं की हत्या की 20 लाख का इनामी था आतंकी मूसा। आपको यह बता दें कि पहले पाकिस्तान की सेना स्पेशल फोर्स का यह कमांडो भी रह चुका है। जिस आतंकी मूसे को मार गिराया गया है उसके बारे में यह पूरी जानकारी है कि यह पहले पाकिस्तान की सेना में स्पेशल फोर्स का कमांडो रह चुका है। ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। हम इस समय श्रीनगर के जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर लिद्वन का इलाका है जहां पे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ठीक उसी जगह पे मौजूद है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे और आज सुबह 7 बजे के करीब इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। सुरक्षा बलों के पास सटीक इंफॉर्मेशन थी कि 2 से 3 आतंकवादी जो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं वो वहां पे मौजूद थे और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जो है आतंकवादियों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया और इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, जो एक बड़ी सफलता है। बाइसरन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना के लिए ये बड़ी एक सफलता है। ये आप इलाका देख सकते हैं और कितना सख्त और कितनी मुश्किलें और कितनी दिक्कतें सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को ऑपरेशन अंजाम देने के दौरान आ सकती है। इस पूरे इलाके में आप देखिए, ये जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर सुरक्षा बलों को जानकारी थी और उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फिलहाल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उसके बाद भी लगातार ये इलाका जो है पूरे जो है इसको कॉर्डन में रखा गया है। एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वर्ष बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होते ही इस तरह के पहाड़ी इलाकों में सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किए थे और यही नतीजा है कि आज बड़ी सफलता अब सेना को मिली है। और जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि भारतीय सेना के जो टॉप बड़े ऑफिसर्स है, खासतौर पर चीफ ऑफ नॉर्दर्न आर्मी कमांड, वो भी लगातार इस ऑपरेशन को जो है पल पल की जानकारी उन्हें भी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी अब वो भी इस ऑपरेशन को लगातार अपने जो है उसमें रखे हुए हैं और लगातार उनको भी ये इंफॉर्मेशन जो है दी जा रही है। फिलहाल इस आतंकी जो आतंक विरोधी अभियान यहाँ पर लिद्वन जो कि दाची गांव का इलाका है जो यहाँ पे चला गया, इसमें जो है 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जो कि सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, दाचीगाम। 3 आतंकियों को घेरा गया, उन्हें एनकाउंटर में मौत के घाट उतारा गया। लेकिन कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, ऑपरेशन के ठीक बाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, लगातार जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और हमारे पास जो फ्रेश अपडेट है, 3 आतंकवादियों को इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है। जो जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी उसके आधार पर आज सुबह इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था और इसमें अब जो है बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। 3 आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया है। ये जो कंफर्मेशन है ये भारतीय सेना की तरफ से अब आई है।
है और तीनों आतंकवादी जो पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं उनको मार गिराया गया है। तो ये ऑपरेशन जो सुबह 7 बजे के करीब शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना की जो स्पेशल यूनिट्स थी वो यहाँ पे बुलाई गई थी। आप देखें कि कितना घना ये जो जंगल है, ये जो पहाड़ी इलाका है, इसी पहाड़ी इलाके के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया। और जो 3 आतंकवादियों के बारे में सटीक जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी, उसी सटीक इंफॉर्मेशन पर जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लगातार एक सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में अभी भी जारी है। हमने देखा कि भारतीय सेना की जो स्पेशल यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं, वो अभी भी इस पूरे इलाके में बनी हुई है, लगी हुई हैं और जो अधिकतर जो एरियाज है इस पूरे इलाके के उनको कॉर्डन में लिया गया है और पूरी तरीके से इस जंगल को खंगालने की कोशिश भारतीय सेना कर रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी सफलता पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के पास, 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जो दाची गांव का पहाड़ी सिलसिला है, ये जो पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके का जो अगर हम कनेक्ट देखेंगे तो पहलगाम के साथ मिलता है और इस इलाके में जो सुरक्षा बलों को जानकारी थी उसके आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है जो कि पाकिस्तानी हो सकते हैं और फिलहाल इस पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन है उससे अंजाम दिया जा रहा है। तो आपने देखा कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 3 आतंकी जो पहलगाम हमले में शामिल थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। ये आतंकी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे और पनाह लिए हुए थे, कभी झाड़ी में छुपते थे, कभी पहाड़ी इलाकों में जाकर छुप जाते थे, लेकिन आखिरकार ये हाथ आ गए सुरक्षा बल के जवानों के। जब इनके बारे में इनपुट मिला कि एक झाड़ी में ठिकाना बनाकर ये छुपे हुए हैं तो इनके खिलाफ इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और देखिए अंजाम ये हुआ है कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। उनके पास से सामान भी बरामद किया गया है, उनके पास जो असला था वो बरामद कर लिया गया है, उनके पास जो ग्रेनेड था वो भी बरामद कर लिया गया है। अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, इन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, इनकी शिनाख्त हो गई है क्या? दूसरी बात यह है कि ये कहां कैसे कैसे छिप रहे थे, कौन मदद कर रहे थे इन लोगों की और इनके बारे में क्या जानकारी कैसे मिली, इसके बारे में भी कुछ खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, जहां तक बात किया जाए इन तीनों आतंकियों की तो लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगातार ट्रेस कर रही थी और खासतौर पे नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए या साउथ कश्मीर की बात किया जाए तो कई इलाकों पे लगातार छापे मारी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जा रही थी। 2 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों को एक इनपुट मिला था जिसके बाद लगातार 2 दिन से ही इन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया था, ऐसी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी और उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो ट्रेस कर रही थी। जब इस इलाके की खबर सुरक्षा एजेंसियों को मिली उसके बाद बाकायदा घेराबंदी की गई, आर्मी के जवान और सीआरपीएफ फोर्स के द्वारा जो है पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुआ उसके बाद ये तीनों आतंकी जो हैं वो मारे गए और इनके पास से जो भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, खासतौर पर AK-47 और 17 हैंड ग्रेनेड जो हैं वो बरामद हुए हैं। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लगातार आतंकी जो हैं वो अपना ठिकाना बदल रहे थे और एक जानकारी लगातार ये मिल रही थी कि कहीं न कहीं इन आतंकियों की मदद की जा रही थी, खासतौर पे OGW के नेटवर्क के जरिए इनको मदद मिल रही थी और यही वजह थी कि लगातार सुरक्षा एजेंसियों ने सबसे पहले OGW के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की और कई OGW को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई और लगातार ये भी जानकारी मिल रही थी कि कहीं न कहीं लोकल सपोर्ट जो है वो इनको मिल रहा था। जहां तक मूसा सुलेमानी की बात करें तो चूंकि वो भारत में रहा है और यही वजह है कि वो उस इलाके से पूरी तरीके से वाकिफ था। हालांकि जब वो पाकिस्तान गया वहां पे बाकायदा उसने ट्रेनिंग ली, पाकिस्तानी आर्मी द्वारा उसे ट्रेनिंग दी गई, लश्कर का कमांडर रहा है और खासतौर पर उसके बारे में ये कहा जा रहा है
कि स्पेशल फोर्सेस ने उसे बाकायदा इस तरीके से ट्रेनिंग दी थी कि वो कहीं भी छिप सकता था और इसी का वो कहीं ना कहीं फायदा लगातार उठा रहा था। बहरहाल अब जिस तरीके से उन पर शिकंजा कसा गया ऑपरेशन महादेव के तहत, इन तीनों आतंकियों को ढेर किया गया, निश्चित तौर पर धीरे धीरे कर इससे जुड़ी और जानकारियां सामने आएंगी कि आखिरकार ये कहां लगातार छिप रहे थे, किन किन इलाकों में ये गए। लेकिन एक बात जरूर थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरीके से ट्रैप लगाया हुआ था, उन तमाम इलाकों को चिन्हित किया था जिन इलाकों में आतंकी जो हैं वो जा सकते थे, और इसी वजह से उनको लेकर लगातार हमने देखा था कि बीच में भी कई आतंकियों के साथ हमारी सेना और सीआरपीएफ के जवानों की मुठभेड़ हुई, जिसमें उन आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। और निश्चित तौर पर यही इंटेलिजेंस गैदरिंग ही थी, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ही थी, जिसके बेसिस पर आज ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया। अब जो बाकी दोनों आतंकी हैं, अबू हमजा की बात करें या यासीर की बात करें, इनको लेकर भी तमाम जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। लेकिन ये जरूर बात है कि ये टॉप लेवल के आतंकी हैं और लगातार भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचते आ रहे थे। फिलहाल जो है इनपुट इनके बारे में भी इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इन आतंकियों को ट्रैक करने में लगी हुई थी, और जैसे ही इन आतंकियों ने बताया जा रहा है कि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया, उसके बाद ही कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिलना शुरू हुआ, और उसके बाद आखिरकार ऑपरेशन महादेव के तहत इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया।